एक मिनट। हाँ, ओके। जय हिंद सभी को। चंद्ररेखा क्लासेस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लास्ट वीडियो लेक्चर पार्ट नंबर 3 में लीफ के विषय में बताया गया था और उसमें कुछ पार्ट बचे हुए थे जिसको पार्ट नंबर 4 में हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए हम सब देखते हैं क्या है इसमें बचा हुआ पार्ट कौन सा है। तो हमने देखा था कि लीफ मार्जिन के बेस पर लीफ हमके कितने टाइप के बताए थे, 2 टाइप के। एक होता है सिंपल लीफ, सेकंड होता है कंपाउंड लीफ। तो जो हमारा जो कंपाउंड लीफ होता है वो भी कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ 2 टाइप। क्या होता है हमारा जो कंपाउंड लीफ होता है, हम कंपाउंड लीफ की बात कर रहे हैं, सिंपल लीफ की नहीं। जो कंपाउंड लीफ है, ये कंपाउंड लीफ क्या होते हैं, कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ 2 टाइप। ये भी 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, इनकी नेम देखिए क्या क्या है, इनका नाम क्या क्या दिया जाता है। कंपाउंड लीफ 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। क्या नाम है पहले का, इसका नाम है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और सेकेंड वाले का नाम है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। सेकेंड वाले का ये नाम हो गया। पहले का नाम आपके सामने पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ये एक टर्म है, इसको भी बताएंगे। और ये एक भी टर्म है, दूसरा टर्म पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। ठीक, ये हो गए टर्म। अब देखिए जो हमारा पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, इसको कैसे हम पहचानेंगे, हम किस बेसिस पर पहचानेंगे कि ये इसको पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बोलेंगे, इसको पाल्मेटली बोलेंगे। इनकी बेस पर देखिए बताते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ लीफलेट या द नंबर ऑफ लीफलेट आर अरेंज्ड इन एक्सिस। क्या होते हैं कि जब एक एक्सिस पर, मान लीजिए एक एक्सिस है, ठीक, इस पर क्या होते हैं, लीफ अरेंज होते हैं इस तरह से। क्या है, अब देखिए इसमें मैंने क्या बताया, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो हमारा पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ है, इसका मतलब जो इसमें लीफ होगा उसका लीफ का जो मार्जिन होगा कुछ इस तरह से होगा। लीफ का मार्जिन क्या होगा, ऐसे कटा फटा होगा, ठीक है, एकदम ऐसे सिंपल लीफ की तरह नहीं होगा। हम कंपाउंड लीफ की बात कर रहे हैं तो इस तरह से लीफ होगा, इस तरह का लीफ नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, द नंबर ऑफ लीफलेट आर अरेंज्ड इन एक्सिस। जब एक एक्सिस पर नंबर ढेर सारे लीफलेट पाए जाते हैं, अरेंज होते हैं, तो इस तरह के टर्म को हम बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ये वाला जो होता है, इसका एग्जांपल अगर देखें तो हम देख सकते हैं इस तरह का जो कंपाउंड लीफ पाया जाता है नीम में। आप नीम को देखे होंगे, नीम में एक एक्सिस होगी, उसी एक्सिस से ढेर सारे लीफ लगे होते हैं, उसको हम कह देते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ठीक, ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ हो गया। और सेकेंड होता है क्या क्या बताया मैंने, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। इसमें क्या होगा, द नंबर ऑफ लीफलेट आर अरेंज्ड या आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट। क्या होगा, इसमें लीफ तो ढेर सारे होंगे, लेकिन क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक एक्सिस, मान लीजिए ये एक्सिस है, इस एक्सिस का जो एक पॉइंट ऊपर वाला दिख रहा है, इसी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, ढेर सारे लीफ अरेंज होंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक एक्सिस है, एक्सिस का जो टिप पॉइंट है, टिप पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट दिया जाता है, इसी पॉइंट से ढेर सारे लीफ अरेंज होंगे, या कॉमन पॉइंट हम बात कर लें कि कॉमन पॉइंट से क्या होंगे, ढेर सारे लीफ अटैच होंगे। ठीक है, इस तरह के टर्म को, इस तरह के मार्फोलॉजी को हम बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और ये वाला जो कंपाउंड लीफ होता है ये पाया जाता है सिल्क कॉटन में। ठीक, सिल्क कॉटन का जो प्लांट होगा उसमें इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है। ये कंपाउंड लीफ के बचे हुए पार्ट थे जो कि इसमें कंप्लीट हो गया, ये आपका कंपाउंड लीफ भी। अब हम एक नए टर्म की बात करेंगे। नए टर्म क्या होगा हमारा, इस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं फिलोटैक्सी।
क्या बोलते हैं उस टर्म को? उस टर्म का नाम है फिलोटैक्सी। अब ये क्या है फिलोटैक्सी? अब ये नए शब्द की बात कर रहे हैं हम, नया शब्द अगर नाम ले रहे हैं आपके सामने, फिलोटैक्सी, PHYLLOTAXY। अब आप कहेंगे ये फिलोटैक्सी, ये नया शब्द हमारे सामने क्या आ गया? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में हम इसी के बारे में, स्पेशली इसी टर्म के बारे में बात करने के लिए यह सेशन बनाया गया है। ठीक, जो बचा हुआ पार्ट था वो हो गया पूरी फिलोटैक्स। अच्छा, जो हमारा फिलोटैक्सी है ये एक बॉटनी में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द ब्रांच एंड स्टेम, यानी स्टेम या ब्रांच पर जो हमारा लीफ का अरेंजमेंट होता है, ठीक, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फिलोटैक्सी। इसका क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांचेज। ठीक, ब्रांचेज या स्टेम में जो हमारा लीफ का अरेंजमेंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक शब्द के रूप में बोलते हैं फिलोटैक्सी। ठीक है, फिलोटैक्सी। यह भी फिलोटैक्सी क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ठीक, यह भी 3 टाइप के होते हैं। आइए इसका भी हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 होता है अल्टरनेट नंबर 1। सेकेंड इज अपोजिट। थर्ड एंड लास्ट वन इज होल्ड। ठीक, ये हम कह सकते हैं कि फिलोटैक्सी में बी ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल alternate, second is opposite, and third is and last one is whole फिलोटैक्सी। अब अल्टरनेट फिलोटैक्सी में क्या होगा? अल्टरनेट हम बात करें अल्टरनेट की, तो अल्टरनेट में क्या होता है? मान लीजिए ये एक स्टेम है, ये एक स्टेम है आपके सामने। ठीक, एक स्टेम में जो लीफ का अरेंजमेंट है, अटैचमेंट होता है कुछ इस तरह से। जब हो एक लीफ मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक, एक लीफ यहाँ है, सेकेंड वाला लीफ इसके अपोजिट ना होकर इसके अपोजिट साइड थोड़ा सा अपर पोर्शन में पाए जाएंगे, थोड़ा ऊपर। फिर थर्ड वाला लीफ इसके ऊपर पाए जाएंगे, ठीक, फोर्थ वाले लीफ इसके ऊपर पाए जाएंगे, फिफ्थ वाला लीफ इसके ऊपर पाए जाएंगे, सिक्स वाला लीफ इसके ऊपर पाए। कुछ इस तरह से जब अरेंजमेंट होता है तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी या अल्टरनेट अरेंजमेंट। ठीक है, अल्टरनेट अरेंजमेंट इसी को बोलते हैं जब एक लीफ सेकेंड लीफ के ऊपर, ठीक है, पाए जाए, वो भी अपोजिट साइड, वो भी ऊपर पाए जाते हैं, जब इसको बोलते हैं क्या? अल्टरनेट अरेंजमेंट या अल्टरनेट फिलोटैक्सी। ये किस में पाया जाता है? इसको हम देख सकते हैं रोज में। किसमें? रोज के प्लांट में ये पाया जाता है। ठीक, अब हम अपोजिट की बात करें। जब अपोजिट की बात करते हैं तो इसमें आप नाम से लिखा अपोजिट, ये मेन स्टेम होगा, ये क्या होगा? मेन स्टेम या ब्रांच होगा। इसी स्टेम या ब्रांच से एक लीफ इधर, ठीक, इसी ब्रांच से एक लीफ इधर, उसी तरह से इसके ऊपर एक लीफ इधर, इसके अपोजिट साइड इधर। ठीक, कुछ इस तरह से क्या होते हैं? लीफ हमारा अरेंज होते हैं। ये हो गया। तो क्या होगा इसमें? एक लीफ के एकदम अपोजिट ही दूसरा लीफ क्या आता है? पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं अपोजिट अरेंजमेंट या अपोजिट फिलोटैक्सी। ये हम देख लेते हैं गुआवा में। ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा? गुआवा माने अमरूद वाले पौधे में हम देख सकते हैं। होल्ड में क्या होगा? इसमें क्या होगा कि एक मान लीजिए ये एक स्टेम या ब्रांच है, इसकी एक स्टेम या ब्रांच से क्या होगा? एक ही पॉइंट से कई पत्तियां, कई लीफ जुड़े होते हैं, इस तरह से कुछ पाए जाते हैं। मतलब एक ही पॉइंट होगा जिससे कई सारे लीफ एक उस ब्रांच के चारों तरफ पाए जाएंगे। उस ब्रांच के
उस ब्रांच में एक ही पॉइंट पर चारों तरफ लीफ क्या होंगी, पाई जाएंगी। उसी तरह से आगे कोई पॉइंट होगा जिस पर फिर चारों तरफ उस लीफ के ब्रांच के चारों तरफ पत्तियां क्या होंगी, अरेंज होंगी। तो इसको हम कह सकते हैं होल्ड। ठीक है, होल्ड अरेंजमेंट या हम कह सकते हैं होल्ड फिलोटैक्सी। ठीक, इसको हम देख सकते हैं। एक होता है प्लांट जिसका नाम है, इसका नाम है अल्स्टोनिया। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर एक प्लांट है, इसको बोलते हैं अल्स्टोनिया। उसी में ये देखा जाता है। ये फिलोटैक्सी का जो टर्म था बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल सा एक इसका स्ट्रक्चर था, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये पार्ट नंबर 4 यहीं समाप्त होता है। अब पार्ट नंबर 5 में हम आपको इसके अगले मॉर्फोलॉजी मतलब हम फ्लावर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो ये आपका समाप्त हुआ। और इसमें अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई कॉन्सेप्ट न क्लियर हुआ हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, और डिस्क्रिप्शन में हम आपका मोबाइल नंबर दे देंगे, आप कॉल कर से हमें पूछ सकते हैं इसके विषय में। ठीक है, यहीं आपका वीडियो समाप्त होता है, तो हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।